नमस्कार, मेरा नाम करण माथुर है। मैं इस किराड़ी विधानसभा के अंदर पिछले 25 सालों से रह रहा हूँ। इस किराड़ी विधानसभा के अंदर इतनी समस्याएं हैं कि हमारे जो किराड़ी के लोग हैं उन्होंने इसको समस्याओं का किराड़ी नाम रख दिया है। और मैं जो वर्तमान सरकार है उसे सचेत करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो 2025 का जो सपना दिया कि किराड़ी का संपूर्ण विकास, अगर आप लोग सफल नहीं हो पाए तो हम पूरी तरह से आपका सपना पलटने के आपको करके दिखा देंगे अगर आप संपूर्ण विकास नहीं कर पाए। और जो समस्याएं हैं वो हम उजागर करते रहे हैं। और मैं किराड़ी विधानसभा के 106 कॉलोनी 3 गाँव के लोगों से जो सामाजिक लोग हैं सबसे विनती करना चाहता हूँ कि जैसे आज ये आवाज मैं उठा रहा हूँ, मैं विनती करता हूँ कि आप लोग भी अपने क्षेत्र की समस्या उठाएं, जिससे कि क्या है कि इन लोगों के कान में वो आवाज गूंजे कि ये मजबूर हो जाए काम करने पर। मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको, 2021 में 20 जून एक दिन में हमारी किराड़ी को बचा लो हमने धरना प्रदर्शन करा और उसे आनंद फानंद में वर्तमान सरकार ने उस पर उसी दिन शाम को एक मीटिंग रखी और बड़े बड़े अधिकारियों के साथ उसका नक्शा पास करा। और आप देख रहे हैं कि 45 रात 50 रात जितने भी रहते हैं इन्होंने खुद जगकर इस काम को अपने सामने कराया। भाइयों, संघर्ष करें आप, एक दिन आपकी जीत होगी, ऐसा नहीं है, लेकिन संघर्ष आपको करना पड़ेगा। और जो समस्याएं आप उसे उजागर करें, डरे नहीं, डरने से काम नहीं हो, क्योंकि हमारे वोट में वो पावर है कि हम विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, निगम पार्षद बनाते हैं, तो हमें इसका पूरा अधिकार है कि हम जो हमारी समस्याएं हम उसे उजागर कर सकें। जो सच को सच और गलत को गलत कहें, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब बस डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से आप रखते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा बड़े भाई आपका, जो आपने इतना कीमती समय दिया। सर, हमेशा जनसंवाद जो है नेताओं के द्वारा देखा जाता है या अधिकारियों द्वारा, लेकिन आज जनता जनसंवाद कर रही है। क्या विषय है और ये जनसंवाद क्यों किया जा रहा है? जनसंवाद दिल्ली गवर्नमेंट के जो करप्शन की पॉलिसीज है, जिसके अंदर यमुना को सफाई करने का घोटाला है, शराब नीति का जो घोटाला है, इसको लेकर के जो सरगना अरविंद केजरीवाल हैं, इन सब के उनकी गिरफ्तारी हो, उसके बारे में जन जागरण हो। जिस तरह से एक इनोसेंट चेहरा लेकर के जनता के बीच में अरविंद केजरीवाल के पीछे का जो सब सच है वो हम जनता को बताना चाहते हैं। इनके एमएलएस के द्वारा जो सीवर घोटाला हो रहा है या लोकल लेवल पे जो इतना करप्शन हो रहा है, राशन के कार्ड नहीं बन रहे हैं, पेंशन्स नहीं आ रही हैं, जो काम होने चाहिए टाइम पर वो उसकी 5-5 साल की लेट हो रहा है, उन सब को लेकर के जनता के बीच में हम जनसंवाद करने आए हैं और ये लगातार जारी रहेगा। और जो अपना दिल्ली सरकार के 2 मंत्री जो जेल में हैं, खासकर जो डिप्टी सीएम हैं मनीष सिसोदिया का शराब नीति को लेकर के जो हजारों करोड़ का जो गबन किया है, दिल्ली के पैसों का, दिल्ली के जनता के पैसों का, उसको लेकर के सारे विषयों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं और लगातार ये संवाद जारी रहेगा। विधायक जी, आप तो पूर्व विधायक रह चुके हैं, नहीं जहाँ नाम है आपका और काफी फेमस है क्षेत्र में, लेकिन मैं जानना चाहूंगा, नेता लोग अक्सर वोट की राजनीति करते हैं, हर बार किराड़ी वासियों को छला गया है, लेकिन काम की जो स्थिति जिस तरह से होना चाहिए वैसा है नहीं। ये जनसंवाद सिर्फ काम के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, काम को लेकर किया गया है। काम के विषय में मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि काम किस तरह का हो रहा है। अभी आपने कहा कि सीवर घोटाला, वो किस तरह घोटाला है, क्या उजागर कर सकते हैं? देखिए, सीवर 2014 में सैंक्शन था, हमारी सरकार चली गई, हम लोग बाहर आ गए, सरकार तो नहीं थी खैर, हम लोग बाहर आ गए विधानसभा से। आप 14 से लेके 23 आ गया, लगभग 8 वर्ष हो गए, 9वां वर्ष चल रहा है। इसके अंदर स्थिति ये है, बेतरतीब तरीके से जल्दबाजी में स्टार्टिंग किया गया, फिर बंद कर दिया गया, फिर लगा के अब पूरा ही बंद हो गया, तो फिर जल्दबाजी में डाल रहे हैं। कोई टोपोग्राफिक सर्वे नहीं है, जहां पर जैसा है वैसा डाल रहे हैं, पूरी कॉलोनी को नरके बनाने की कोशिश की जा रही है। और अभी तक सीवर डल करके चालू हो जाना चाहिए। तो कमाल की बात देखिए, सरकारें क्या करती है, सरकारें सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनाती है। ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट थोड़ी ना बना रहे हैं, ये तो पाइपें डाल करके सेफ्टी टैंक बना रहे हैं, जो सेफ्टी टैंक एक सामान्य व्यक्ति डालता है, करता है। सरकारें जो हैं टर्मिनल्स बनाती हैं, ये लोग जो डिपो थे वो भी बंद करके बैठे हुए हैं। सरकारें जो बड़े प्रोजेक्ट लेती हैं तो ये कूड़े का डब्बा रख के बोलते हैं ये विकास हो गया है। ये एक मतलब कि ये स्थिति है कि अगर पीरागढ़ी का चौक पे और सीवर घोटाला इसलिए है कि सैकड़ों करोड़ रुपए का सैंक्शन है इसके अंदर काम,
और आज तक पूरा नहीं हुआ, लोगों के मकान नीचे चले गए, बेतरतीब ढंग से कर रहे हैं। आज रोड बनी है तो उसके 10 दिन बाद रोड को खोद देते हैं। ये सब कमीशन खोरी का धंधा है, जिससे कि लोग परेशान रहे। किराड़ी में 60% मकान नीचे हो गए और ये कोई पूछने वाला नहीं है, बेशर्मी से मुँह चियार के बोलते हैं विकास कर रहे हैं। ये सारे मुद्दे जनता के बीच में रखने के लिए हम लोग आए हैं और हमें आशा है कि इसमें सफलता मिलेगी। जनसंवाद से क्या हल निकल पाएगा? देखिए, हम राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, जनता के बीच में ही न्याय होता है, इसलिए जा रहे हैं, न्याय होगा। सर, आज जनता का जनसंवाद था, अक्सर अधिकारियों का जनसंवाद या पार्षदों का, विधायकों का जनसंवाद देखा जाता है, लेकिन आज क्षेत्र की समस्याओं को लेकर आपस में ही जनसंवाद आप लोगों ने किया है, तो क्या इस समस्या का हल निकल पाएगा क्षेत्र के विकास का जनसंवाद से? देखिए, हमारा प्रयास ये है कि जो जनता को फ्री के चक्कर में दूसरी बार ये सरकार जो है सत्ता में आई है, हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि असली विकास जो है उसको आप समझने का प्रयास करें। आप जो है 200 रुपए की लाइट, 200 रुपए के पानी के चक्कर में जो है इस दिल्ली को पिछले 9 साल में जो है इस दिल्ली को 15 साल पीछे करने का काम इस सरकार ने किया है। हम जनता जनार्दन को जागरूक करना चाहते हैं। इस किराड़ी विधानसभा में इतनी समस्याएं हैं जो 10 की 10 बनी हुई हैं, किसी समस्या का निदान नहीं हुआ। जो सुविधाएं पहले थी 2015 से पहले जो सुविधाएं थी उनको भी खत्म करने का काम इस किराड़ी विधानसभा में किया गया। तो हमारा प्रयास है कि जनता जो है हकीकत को समझने का काम करे और जब समय आए तो वो ठीक निर्णय लेके इस सरकार को दिल्ली से उखाड़ फेंकने का काम करे। सर, आप पूर्व पार्षद रह चुके हैं, जब पूर्व विधायक रह चुके हैं, कहीं ऐसा तो नहीं वोट बैंक की राजनीति आप लोग कर रहे हैं कि जनता को कहीं गुमराह कर रहे हैं आप भी जनता के बीच में आकर? क्या इस जनसंवाद से कुछ निकल पाएगा हल? अक्सर नेता जीतने के बाद जब कमा लेते हैं तो अपनी विधानसभा छोड़ कर चले जाते हैं, लेकिन जनता के बीच नहीं रहते, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं इस क्षेत्र में 1990 से समाज सेवा में हूँ। भारतीय जनता पार्टी के 1991 से मेरे पास विभिन्न जो है दायित्व रहे। मैं 2007 से मैंने चुनाव लड़े थे। मेरा पता तब भी किराड़ी था और आज भी वही है। और जहाँ तक बनने की बात और पैसे कमाने की बात है, मेरा वार्ड जो है 2012 में जब मैं निगम पार्षद बना, एक प्रेम नगर वार्ड ऐसा था जिसमें एक भी मकान 5 वर्ष में टूटने का काम नहीं हुआ, एक भी किसी गरीब व्यक्ति का शोषण नहीं हुआ। जिस व्यक्ति ने मेरा चुनाव में विरोध किया था उनके 3-3 मकान जो है उस 2012 से 17 के बीच में बने। इस बात के गवाह जो है उस क्षेत्र के निवासी हैं। मैं अपने मुख से उन बातों को नहीं कहना चाहता, मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि ईमानदारी से राजनीति की है, ईमानदारी से राजनीति करेंगे, को समझ के उसका निदान करने का प्रयास करते हैं, चाहे सत्ता में रहे या ना रहे। सर, जनसंवाद में क्या क्या समस्याएं सामने आई हैं और किन समस्याओं को सबसे पहले हल करना चाहिए? देखिए, मुख्य रूप से जो किराड़ी में कहीं से भी कोई व्यक्ति आता है, अभी जैसे अनिल झा जी ने भी बताया कि जवान बच्चों के जो है जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अच्छे जॉब पे लगे हुए हैं, शादी की उम्र है, उनके रिश्ते तक जो है इस किराड़ी क्षेत्र के हालात को देख के, यहाँ का जो आने जाने की रास्तों की जो समस्या है, जिस प्रकार से चारों तरफ जो है गंदगी का अंबार है, एक भी रास्ता आज आपको अगर नांगलोई जाना है तो ये रास्ता अब ये बना है, अन्यथा आपको विचार करना पड़ता था कि आप कैंप नंबर 4 से होके जाएंगे, आप वाया मुंडका से जाएंगे, आप कहां से निकलेंगे। तो ये इतनी समस्याएं हैं। हम चाहते हैं कि लोग जागरूक हों, जनप्रतिनिधि पे दबाव बनाएं और इन समस्याओं से लोगों को निजात मिले जो उन्होंने चुनावी वायदे किए थे। नाम? अनिल मिश्रा, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ, वार्ड नंबर 38 प्रेमनगर। अनिल जी, ये जो जनसंवाद किस विषय को लेकर किया जा रहा है? लेकिन आज क्या कहना है? जी देखिए, ये दिल्ली का एक किराड़ी विधानसभा है जो दिल्ली मॉडल पूरे विश्व में और पूरे भारत में घूम कर दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी प्रसारित करते हैं दिल्ली मॉडल। उसी दिल्ली मॉडल के तहत ये किराड़ी विधानसभा है
जहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने के लिए आज मजबूर हैं यहाँ पर, और उनको जो बेसिक सुविधाएं मिलनी चाहिए उसका बहुत बड़ा अभाव है यहाँ पर। और आप लोग लगभग देखते होंगे कि चुनाव के माध्यम से या अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए अक्सर जनता के बीच में नेता लोग जाकर जनता से संवाद करते थे, अपनी बात को रखते थे। लेकिन पहली बार ये ऐसा कदम उठाया गया है जहां पर जनता ने हम लोगों को, सामाजिक लोगों को बुलाकर, राजनीतिक लोगों को बुलाकर उन्होंने ये विषय रखने का अनुरोध किया है कि बताइए कि हमारी किराड़ी विधानसभा की समस्याओं से निजात कैसे पाया जा सकता है। इसी विषय को लेकर एक हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भाई करण माथुर जी मेरे साथ खड़े हुए हैं। उनके आग्रह पर, एक सामान्य जनता के आग्रह पर और सामान्य लोगों ने इस चर्चा के विषय को लेकर ये जनसंवाद कार्यक्रम रखा है। उस विषय पर हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या हल निकल पाएगा, क्यों किया गया, किस लिए? क्योंकि अधिकारी रजिस्ट्री कराने में, पक्की रजिस्ट्री में 30,000 रुपये ईमानदार है। देखिए, जनसंवाद के माध्यम से कोई न कोई रास्ता निकलेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि मैं इस कॉलोनी का अगर विषय बताऊं, एक घटना बताऊं, जब इस कॉलोनी के जब बस रही थी, छोटे छोटे मतलब कुछ कम घर थे यहाँ पर, छोटे छोटे घर थे, दूर दूर पे थे। तो वहाँ पर जब रात में कुछ घटनाएं होती थी तो आपसी जागरण के माध्यम से लोग एक दूसरे की ड्यूटी लगा दिया करते थे कि आज मैं जागूंगा, कल तुम जागना, परसों तुम जागना। इस तरीके से आपस में लोग बांट लेते थे और अपनी रक्षा स्वयं करते थे। तो ये मैं कहूँगा एक उसी तरीके का ये विषय है, जब लोगों ने आपस में ये बांट लिया है कि जब क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से जब हमारी समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा तो हम सभी मिलकर आपस में एक दूसरे से अपनी समस्याओं को बांटेंगे और रखेंगे और उस विषय पर चर्चा करेंगे तो जरूर हमारे को इससे निजात मिलेगा। आप में एक समस्या जो है पिछले 7-8 साल से बनी हुई है, तो इस समस्या के निदान के लिए हमारे को एक सूत्र में खड़े होके जिस भी व्यक्ति की जिम्मेवारी बनती है, चाहे वो निगम पार्षद है, चाहे वो विधायक है, चाहे वो सांसद है, हमें जो है खुलकर अपनी बात कहनी चाहिए। ये भाई है संदीप, इसका फोन आया कई दिन पहले मेरे पास, भाई अजय वत्स हैं, उन्होंने इसके बारे में जानकारी दी। आज मेरे क्षेत्र में अगर कोई काम जो है सरकारी एजेंसी करती है, चाहे वो सीवर का है, चाहे वो नालियों का है, चाहे वो खड़ंजे का है, प्रयास किया तो सामान्य रूप से जैसे यहाँ 106 की 106 कॉलोनियों में इस प्रकार तंत्र के माध्यम से दबाव दिया जाता है, इसको भी दबाने का काम किया। लेकिन इसने RTI के जरिए जो है, जो कंसर्न डिपार्टमेंट से, तो परिणाम स्वरूप आप देखिए सिर्फ इसका भाड़ा और मुकदमा भी ऊपर लगाया। तो ये किस पर खड़ी में व्यवस्था ही चल रही है। मैं भाई अनिल जी से भी ये प्रार्थना करूंगा और मेरी शिकायत भी है, मैं खुले मन से कह रहा हूं कि किराड़ी की जनता ने आपको